गुड मॉर्निंग। चलिए, आज की हमारी क्लास है चक्रवृद्धि ब्याज की 9th क्लास है ना, सीआई की क्लास 9। क्लियर। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड मैंने बहुत अच्छे से आपके सामने रखा। क्लियर है ना। हमने टाइप फर्स्ट में 2 साल की कहानियाँ पढ़ी, टाइप सेकंड में 3 साल की कहानियाँ पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे 2.5 साल, 2 साल, 73 दिन, ऐसा वैसा ये वो इस टाइप से है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस लेता हूँ है ना, अपने हिसाब से क्वेश्चन ले रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना। सीआई क्लास 9। चलो, एक क्वेश्चन है, टाइम है 2.5 साल, 2.5 वर्ष है ना, रेट है आपका मान लो 5% है ना, और मूलधन दिया है आपको ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ ना। मूलधन आपको दिया है मान लो 16,000 रुपये। आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है? 2.5 साल है ना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। वे सवाल मैं करवा रहा हूँ जहाँ मूलधन दिया है। क्लियर। मतलब 16,000 रुपये की उधारी पे 5% से 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो काम करो, 2.5 साल है ना, 16,000 रुपये, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 2.5 साल चाहिए ना। 2.5 साल के लिए क्या करो, पूरे 3 साल का निकाल लो और तीसरे साल के ब्याज को आधा कर देंगे। 2.5 साल मतलब 2 साल पूरे और तीसरे का आधा है ना। तो 3 साल का निकाल लो, तीसरे को आधा तोड़ देंगे, इजी, ख़त्म कहानियाँ, यही तरीका है। ठीक है, चलो। तो 5% है ना, 5%, 5%, 5%, एक गोला है तो एक ही गोला बनेगा। इसका 5%, इसका 10%, एक ज़ीरो हटा के होता है। 10% 1600 है तो 5% 800 आएगा क्या? या फिर 16,000 का 5% आप ऐसे करके निकाल लो ना, ऐसे भी निकल जाएगा। क्लियर। तो 16,000 का 5% 800, फिर 2 सर्कल है तो बताइए 2 सर्कल आएंगे कि नहीं आएंगे? इसका 5% 800, इसका भी 5% लेंगे, इसका 10% 80 है तो 5% 40, उसका आधा। 1 2 3 4 तो 4 गोले बनेंगे, 1 2 3 और 4। इसका 5% 800, इसका भी 5%। आता ना ट्री बनाना, यही तो कर रहे हैं हम पिछली क्लासेस में ना। इसका सबका 5% है ना। चलो, इसका 5% कितना आएगा? 40। इसका 5% कितना आएगा? 40। इसका 5% कितना आएगा? 2। क्लियर। तो अब हमें पता है कि तीसरे साल के ब्याज को हमें आधा करना है। तो तीसरे साल के ब्याज को आधा करना है। थर्ड को क्या करना है? थर्ड बाई 2। थर्ड को करना है थर्ड बाई 2। तो 800 को 800/2 करेंगे तो 400 आएगा। 40 को 40/2 करेंगे तो 20 आएगा। 40 को 40/2 करेंगे, यानी कि आधा करना है, पूरे को आधा। तो या तो पूरा जोड़ के इस तीसरे को आधा कर दो, या फिर आधा आधा करके जोड़ लो। 2 का आधा 1 है ना। तो चलो जोड़ लेते हैं इसको, है ना। इसको मत जोड़ना है ना, इसकी जगह इसको जोड़ोगे आप, तीसरे को नहीं, तीसरे बटा 2 को। क्लियर। तो 800 800 1600, 1640, 800 800 1600, 1600 400, 2000 कर लो, है ना। 2000 में 40 20 20 80, तो 2080 और 81 है ना। तो ये 2000 हो गया, 2080 और 81, यानी कि 2081 रुपया आएगा इसका ब्याज, है ना। तो बताओ 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला? समझ आई बात? जब भी 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का मतलब है कि भैया आप किसका निकाल लो, 3 साल का निकाल लो और तीसरे साल को आधा ले लो। 800 का आधा 400, 40 का 20, 40 का 20 और 200 2 का 1। क्लियर। 800 800 1600, 1600 और 400 2000, 2000 और 80 और 1 81। तो बताइए 2081 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा कि नहीं बनेगा? यही तरीका है, इसी तरीके से करना है। बाकी दूसरे भी तरीके ऐसा नहीं है। देखो दूसरे तरीके फिर कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने 16,000 रुपया उधार लिया है ना, इसी से करना। मेरा आपको सजेशन है आप इसी से करें, है ना। ऐसा सवाल यदि आता है आप 2.5 साल का सवाल इसी से करेंगे। समझ आई बात? क्लियर है ना। ठीक है, 16,000 रुपये। ठीक है, अब ध्यान देना, 2.5 साल यानी कि पहला साल पूरा 12 माह, दूसरा साल पूरा 12 माह, तीसरा 6 माह, 2.5 साल है ना। तो 1 साल पूरा 5%, 1 साल पूरा 5%, आधा साल है तो ब्याज भी आधा हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2.5% बताओ। क्लियर है? इतनी सी बात है ना। अब 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 20 से 21 बनेगा क्या? तो 5% से बनेगा 20 से 21, 5% से बनेगा 20 से 21, और 2.5% से बनेगा 40 से 41, क्योंकि 2.5% 1/40 होता है ना। तो ये मेथड पे अभी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करें, ये मेथड में अभी आगे बताऊंगा आपको, है ना। ऐसे ही बता रहा हूँ, ये मेथड भी इसमें आप लगा सकते हो। तो 20 20 40 20 20 कितना हो रहा है? ये 16,000 ही हो रहा है सीधे, है ना। और ये कितना हो रहा है? 21 21 441, 441 × 41, ये आएगा 18,081।
तो 16,000 बराबर सच में 16,000 है, तो ब्याज 2081 बराबर 2081 आ जाएगा। मत जाओ इस मेथड पे भी, रहने दो, है ना, क्लियर, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। रेशियो के रास्ते नहीं जाना, इसमें आप ट्री बनाओ आराम से, ठीक है ना, हमारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है, क्लियर। अभी तक हमने क्या सीखा, देखो 2 साल था तो 2a + b था, 3 साल था तो 3a + 3b + c था, समझ में आ रही बात है ना, 4 साल था तो 4a + 6b, वो ABCD वाले फॉर्मूले अभी मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना, ABCD वाले फॉर्मूले अभी मैं आपको बताऊंगा आराम से, शांति से, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, हर एक चीज़ को पकड़ के आपको मैं बिल्कुल प्रैक्टिस करवा दूंगा, है ना। अभी यहाँ ध्यान, यदि 2.5 साल का ऐसा सवाल आता तो आप ऐसे करें, इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 16,000, भैया 5% आएगा तो 105/100, फिर 5% आया 105/100, फिर 2.5% आया तो 102.5/100, और फिर इसमें 16,000 माइनस कर दें। ये किताबी भाषा है, ऐसे भी चक्रवृद्धि भी आ जाएगा, ऐसे भी आएगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा आपका, है ना। लेंदी कैसे हो जाएगा, इसको हल करना भारी पड़ जाएगा आपको, परीक्षा के अंदर बैठो आप, है ना। ये आता मिश्र धन है, ये मिश्र धन में से मूलधन माइनस करोगे तो भी आ जाएगा। तो मैं आपको ये भी नहीं सिखाना चाहता हूँ, जो इसके पहले रेशियो लगाया था वो भी नहीं सिखाना चाहता हूँ। मैं इस सवाल में आपको केवल क्या सिखाना चाहता हूँ, ये वाला मेथड, समझ आई बात। ट्री बनाओ आराम से, ट्री बनाओ, ट्री बनाने में कोई टाइम लगता, 1 गोला 1 गोला, 2 गोले 2 गोले, 4 गोले 4 गोले, ट्री से भागना मत, है ना। बहुत इजीली 2.5 साल का सवाल हो जाएगा, क्लियर। ये वो सवाल कर रहे हैं हम जहाँ मूलधन दिया गया है, जहाँ आपको प्रिंसिपल दिया गया है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हटाता हूँ मैं, हटा दूँ ना, मिटा दूँ ना इसको, क्लियर, ठीक है। चलो अब इसी में जैसे 2.5 साल था, 2 साल और 1/4 भी हो सकता था। जब 1/4 होता तो फिर हम तीसरे को क्या करते, 1/4 करते। 1/4 होता तो फिर हम तीसरे साल का 1/4 करते कि नहीं करते, है ना। 2 साल पूरे, पहला साल पूरा, दूसरा साल पूरा, तीसरे का 1/4 कर लेते। तो 800 का 1/4 200, 40 का 1/4 10, 40 का 1/4 10, और 2 का 1/4, बताइए 0.5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। 2 का 1/4 बताइए 0.5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी बात है ना। तो अब ये 1/4 कर लेंगे, जैसा बोलेगा उतना काट लेंगे इसमें से, है ना। तो अब देखो कितना हो गया, 800 800 16 से 2 1800, 1840, 40 और 20 1860, 1860.5 ये आएगा ब्याज। यदि 2 सही 1/4 वर्ष का बोला तो 1860.5 ऐसा ब्याज आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर इतनी सी बात आप लोगों को, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब इसी में जैसे ऐसा होता, इसी में जैसे मैं बताऊँ आपको कैसा होता, जैसे इसी में कुछ यूँ होता कि 2 वर्ष और 1/4 नहीं होता, 1/4 वर्ष नहीं होता, 2 वर्ष और 73 दिन होते हैं। 2 वर्ष और कितने दिन होते हैं, 73 दिन, 73 डेज। अब ये होता, मान लो ये होता, क्लियर, ये होता तो मैं आपको बताऊं 73 दिन 1/5 वर्ष होता है। इधर बता दूं क्या, 73 दिन जो होता है ना, वो वर्ष का 5वां भाग होता है, 1/5 वर्ष। बोलो समझे कि नहीं, कैसे कैसे होता है। दिन को वर्ष में कैसे करेंगे, बटा 365। दिन को वर्ष में, डेज को ईयर्स में कैसे बदलेंगे, बाई में 365, क्लियर। तो 73 है तो 73 1 जा 73 5 जा 1/5 वर्ष होता है। अभी भी नहीं समझ में आया क्या, तो सुनो, ये बताओ 365 दिन बराबर 1 वर्ष होता कि नहीं होता, ये बताओ आप तो मेरे को। तो एक दिन का वैल्यू 1/365 ईयर होगा कि नहीं होगा। एक दिन का वैल्यू, 1 डे का वैल्यू 1/365 वर्ष होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। एक दिन का 1/365, तो 73 दिन का 73 का मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो 73 दिन का 73/365 वर्ष होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो 73/365, 73 से 5 बार में 365 होता है, करके देख लेना और याद रखना। तो 73 दिन 1/5 वर्ष बहुत कॉमन है और बहुत फिक्स है ना, कि भैया 73 दिन क्या होता है, 1/5 वर्ष, क्लियर। यदि 2 वर्ष 73 दिन होता तो 73 दिन को हम क्या लिखेंगे, 2 सही 1/5 वर्ष। इसको हम लिखेंगे ऐसा, 2 सही 1, तो 1/5 है तो तीसरे साल का बटा 5 कर देंगे। अभी 1/2 था, 2.5 वर्ष था, 1/2 तो तीसरा बटा 2 किया था, 1/3 था, 1/4 था तो 1/4 किया था, है ना। यदि 1/3 होगा तो 1/3 करेंगे यहाँ पे, है ना। अब सुनो मेरी बात, है ना। तो कहानी ऐसी है कि अब हमें करना है, क्या करना है, अब हमें 3 साल का बना लो, 2 साल पूरा और तीसरे साल का 1/5।
तो तीसरा बटा 5, तो 800 का बटा 5 करोगे तो 800 का बटा 5 कितना आएगा, 40 आएगा, नहीं 160 आएगा शायद ना। 800 का बटा 5, हाँ 160 रुपये आएगा। 800 का पाँचवा भाग ले लेना, 800 बटा 5, 800 में 5 से भाग देना 160, 40 में 5 से भाग दोगे 5 8 40, 8 रुपया, 40 में 5 से भाग दोगे 8 रुपया, 2 में 5 से भाग दोगे तो 2 बटा 5 0.4 होता है क्या, होता क्या नहीं होता। तो अब हम इसको जोड़ेंगे, है ना, तीसरे साल का 5वां भाग है ये, क्लियर। तो चलो जोड़ते हैं, कितना ब्याज हुआ टोटल, 800 800 1600, 1600 और 160 1760, 1760 और 40 1800, 1800 और 16 1816, 1816.4 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? ये समझ में आ रहा है कैसे कैसे परिवर्तन कर रहा हूँ मैं? बोलो विद्यार्थियों, समझे कि नहीं समझे आप लोग बात? सॉरी, बोलो समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, है ना, क्लियर है? तो 73 दिन क्या होता है, 1/5 वर्ष। तो 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 73 दिन 1/5 वर्ष। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी सी बात है ना। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, एक और बात बताऊँ मैं आपको। जैसे ऐसा आता है, समझ गए, आराम से रोक के कॉपी कर लो, है ना। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा आया कि भैया 2 वर्ष 6 माह, है ना, तो ये क्या 2.5 साल ही तो होता है ये। 2 वर्ष 6 महीना क्या होता है, 6 महीना आधा साल ना, 2.5 साल हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अब 6 माह की जगह आ सकता है 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 3 माह। अब बताओ 2 वर्ष 3 माह क्या होता है, तो 2 वर्ष 3 माह, 3 माह वर्ष का 1/4 होता कि नहीं होता। तो ये 2 से ही 1/4 वर्ष होगा कि नहीं होगा। अरे 3 माह यार, माह को वर्ष में कैसे बदलोगे, बटा 12 करोगे कि नहीं करोगे बताओ। तो 3/4, 1/4 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा। इतना आता है आप लोगों को। माह को वर्ष में कैसे करोगे, बटा 12, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, है ना। 1 साल में 12 महीने, तो 1 माह बराबर बताओ 1/12 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 माह बराबर क्या आएगा, 1/12 वर्ष। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो 1 माह बराबर आएगा 1/12 वर्ष। क्लियर है, इतनी सी बात है ना, ठीक है। तो 1 माह 1/12, तो 3 माह 3/12। तो माह को वर्ष में, मंथ को ईयर्स में कैसे चेंज करेंगे, सॉरी, है ना, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी डिक्टेट कर देता हूँ। मंथ को ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाई 12, क्लियर। सो 3/12 इट विल बिकम 1/4 ईयर्स, क्लियर। सो 3 मंथ्स विल बी इक्वल्स टू 1/4। 3 माह किसके बराबर होगा, 1/4 वर्ष। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो 2 वर्ष 3 माह, तो 3 महीने 1/4 वर्ष होगा कि नहीं होगा। तो समय आएगा 2 सही 1/4 वर्ष। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है ना। 3 माह आता है 2 सही 1/4। अब 6 माह लिया था तो 2.5 साल था, है ना। अब 4 माह आ सकता है, तो 4 माह क्या होता है, 3 माह 3/12, तो 4 माह 4/12। 4 माह को वर्ष में कैसे बदलेंगे, तो 4 माह 4/12, क्लियर। तो बताइए 1/3 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो 4 माह 4/12, तो बताइए ये 1/3 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा बताओ, है ना। तो 4 माह 4/12 यानी कि 1/3 वर्ष। बोलो समझ गए क्या, क्लियर है। तो जब भी 2 साल 4 महीना आएगा तो 2 सही 1/3 वर्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। अब यदि 4 माह आया तो 2 से 1/3 वर्ष हो जाएगा, है ना। माह को वर्ष में बदल लोगे, आप देख रहे हो कैसे बदल रहा हूँ मैं ना, आराम से शांति से, कोई जल्दी नहीं है। एक एक चीज़ बताऊँगा मैं, कुछ भी आए तो सवाल आप कर सको, समझ आई बात, है ना। तो 4 माह 1/3 वर्ष होगा कि नहीं होगा, 1/3 तो फिर तीसरा बटा 3 हो जाएगा, क्लियर। तब तीसरा बटा 3 करोगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। 800 तो 800/3 हो गया, 40 तो 40/3 हो गया, 40 तो 40/3 हो गया, 2 तो 2/3 हो गया, है ना। अब इसको जोड़ोगे तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है आपको, है ना। 800, 840, 880, 882, 882/3 आएगा। टोटल जोड़ोगे ना पूरा, ये पूरा जोड़ने पे आएगा 882/3। समझ में आ रही बात, बटा 3, क्योंकि 4 माह यानी कि 1/3 वर्ष। तो ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है ना, क्लियर, ठीक है। तो इसको जोड़ोगे आप तो बटा 3 तो कॉमन है, ऊपर ऊपर का जुड़ जाएगा। 800 + 40 + 40, 880 और 2 882/3 आएगा टोटल, है ना। 840 + 40, 880 + 2 882/3। तो 882/3 करोगे तो 3 दूनी 6, 28, 3 9 की 27, 3 चौक 12, 294 आएगा ये। तो इसका रिजल्ट आएगा 294। और ये 800, 800, 1600, 1640 ये और 294 ये। तो 1640 + 294 इधर जोड़ देता हूँ। 1640 + 294 याद रखना, है ना। 1640 + 294, 4 9 और 4 13,
9 बताइए 1934 रुपये आएगा कि नहीं आएगा यदि 2 साल 4 महीना होता है। 2 साल 73 दिन 1/5 वर्ष होता। समझा है कि नहीं समझा है मैंने आप लोगों को बताओ, है ना। अब जैसे अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर 5 महीने आ गया तो क्या करेंगे। तो देखो विद्यार्थियों, ऐसा है कि 5 महीने को कैसे बदलेंगे, तो सुन लो इधर पे क्या क्या बोल रहा हूँ। यदि 5 माह आया आपका, है ना, तो 5 माह को क्या लिखोगे, 5/12 वर्ष। अब ये तो कट ही नहीं रहा। जैसे 3/12 1/4 हो गया था, 4/12 1/3 हो गया था, लेकिन 5/12 तो 5/12 ही रहेगा। तो ये कितना आएगा, 2 सही 5/12 ही वर्ष आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ज़रा, बोलो समझे कि नहीं समझे विद्यार्थियों, बोलो समझे कि नहीं समझे। तो 2 सही 5/12 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ज़रा, आ जाएगा क्या। अब 5/12 तो 2 साल पूरे लेने, तीसरे का 5/12, 2 साल पूरे लेने और तीसरे का 5/12, है ना। आराम से रोक रोक के कॉपी कर लेना, है ना, मैं एक ही चीज़ में सारे बताते जा रहा हूँ आपको, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, 5/12 तीसरे साल का 5/12, तीसरे साल का कितना। ये सवाल आपको इसमें शीट में नहीं मिलेंगे ना, शीट में दिए नहीं है मैंने। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे सवाल आपके इसमें देखने को मिले नहीं है अभी तक, है ना। आपके व्यापम में चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल ना के बराबर आते ही नहीं। साधारण ब्याज के सवाल बहुत आते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल आपके व्यापम में देखे ही नहीं गए हैं पिछले कई वर्षों में। समझ आई बात। इसलिए मैंने चक्रवृद्धि ब्याज की शीट बिल्कुल छोटी बना के दी आपको। क्लियर, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और बताऊँ, मैं चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा आगे तक ले जाऊँ, है ना, इसलिए अब बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो भाई ये ऊपर से मिटा देता हूँ। 5/12 तीसरे का 5/12, तो भैया 800 का 5/12 करोगे आप, फिर 40 का 5/12 करोगे आप, है ना, फिर 40 का 5/12 करोगे आप, और फिर 2 का 5/12 करोगे। बोलो समझे क्या नहीं समझे, है ना। ऐसे ऐसे सवाल नहीं आएंगे। ये जो आया ना 5 महीना, ऐसे सवाल नहीं आएंगे। एसएससी में भी ऐसा सवाल अभी तक देखने को नहीं मिले, लेकिन हो कुछ भी सकता है। यदि हो सकता है तो हम तो तैयार है भैया हर चीज़ के लिए। भारत किसी से भी युद्ध लड़ सकता है, बहुत जोश है लोगों में। भारत माता की जय बोल बोल के सबको हराएंगे। इधर देखो आप लोग, है ना। तो 800 5/12, समझ आई बात। 40 5/12, 40 5/12। अब इसको हल कर लेना आप जो भी हो, है ना। समझ आई बात, क्लियर। मैं हल नहीं कर रहा हूँ, टाइम लग जाएगा उसमें, है ना। 800 × 5 करोगे 4000 हो गया। 40, ये 12 को मत छेड़ो, नीचे वाले 12 को ऐसे कॉमन कर लेंगे हम सबके नीचे जोड़ के, है ना। 800 5 बार 4000, 40 5 बार 200, 4200, 4400, 4410 ये आएगा। काट लो 3 से 4 बार, 3 से 1 बार 3। आदत पड़ी हुई यार, किस चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ता हूँ मैं। 12 3 7 21, 12 70, है ना। फिर 12 70 को 4 से काट लेना, 14 70 को 4 से काट लेना, 4 3 12, 4 6 24, 30, 4 7 28, 367.5, 367.5 आएगा ये, और 1640 ये, तो 1640 प्लस 367.5, है ना, 367.5। तो बताओ 0.5, 7, 6 और 4 10, 6 7 8 9 10 2, तो बताइए 2007.5, है ना। वे चक्रवृद्धि ब्याज में सब कुछ बता दूंगा आपको। यदि इन केस आपको कोई ऐसी लिंक दिखे चक्रवृद्धि ब्याज में पूरा पढ़ाने के बाद, सर आपने वो नहीं पढ़ाया, तो मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप पे थोड़ी सी हिंट देना, सर आपने वो नहीं पढ़ाया। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा सब दिया, वो उसके अंदर से मेरे पढ़ाए हुए में से वो जो आपको मिला वो कैसे करना है वो आप पकड़ नहीं पा रहे हो, तो वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो इन केस आप व्हाट्सअप ग्रुप पे डाल सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप पे एक बार ना डालें इन केस, क्योंकि मेरे पास ना लगभग 80 से 100 व्हाट्सअप ग्रुप है। मैं आपको बताऊं, बेचेस के हैं, बाकी बाहर के सोशल हैं, बहुत सारे ग्रुप मेरे, ठीक है ना। बाकी पटना में पढ़ाता था वहाँ के भी ग्रुप है मेरे, ठीक है ना। तो बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप है, तो जब भी कुछ भेजो ना तो उसको रिपीटेशन भेजा करो 3-4 बार, तो दिख जाए, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, चिंता मत करो आप। ये समझ आया आपको, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल तक ले गया मैं चीज़ को, कुछ भी आ जाए तो भी कर देना, है ना। 5 महीना है तो 5/12, मान लो 7 महीना आ गया, 7 महीना तो 7/12, 7/12 जैसे 5/12 किया 7/12 हो जाएगा यहाँ पे तीसरे साल का। समझे कि नहीं समझे बात को। तो ये 2 साल प्लस टुकड़े में, समझ आई बात। वो सवाल सारे कर लिए कि नहीं कर लिए। ये कब की बात है, जब मूलधन दिया हो, ध्यान रखना। ये कब की बात है, जब मूलधन दिया हो, क्लियर। जब मूलधन नहीं दिया हो तो इसी प्रकार के सवाल कैसे करेंगे। इसमें प्रिंसिपल दिया चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, अभी सवाल ऐसे बनेंगे चक्रवृद्धि ब्याज दिया मूलधन निकालना है, उल्टे। तो उस उल्टे वाले केस को भी मैं बताता हूँ आपको, है ना, क्लियर। अभी चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं कहानी में।
जैसे 2 साल प्लस में, वैसे ही 1 साल प्लस में भी गेम हो सकता है ना। जैसे 2 साल प्लस में था ना डाटा, 1 साल प्लस में भी हो सकता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, रुको आराम से, जल्दी जल्दी भागना नहीं है ना। चलिए देखिए, जैसे रेट वही 5% है, ये सेम स्ट्रक्चर, 2 साल है ना। जैसे 1 साल प्लस में आता है कि भैया टाइम 1.5 साल, रेट वही 5% है ना, प्रिंसिपल वही 16,000, सेम कहानी, बस 1.5 साल हो गया है ना। तो 16,000 पे 5% चलाएंगे हम, पहला साल दूसरा साल, 1 और 2। जब 1 साल प्लस में आए हैं, 1.5 साल है ना, 1 साल 3 महीना, 1 साल 4 महीना, तो यहाँ पे क्या करना, 2 साल का बनाना पूरा है ना, सिर्फ 2 साल का, 3 साल का बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल का तो पूरा ले लेंगे, दूसरे साल का आधा है ना। तो इसका 5% लोगे, देखो इसका 5%, 10%, 1600, एक जीरो हटा के 10% होता है, तो 5% 800, इसका 5% 800 और इसका 5% कितना आएगा, 40। बोलो समझे कि ना समझे विद्यार्थियों, बोलो समझे कि ना समझे। तो 800 800 और 40 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ज़रा। क्लियर है, इतनी सी बात है ना। अब 1.5 साल यदि बोला, 1.5 साल यदि बोला तो 1 साल पूरा आएगा, दूसरे का आधा करेंगे। 1.5 साल यानी कि 1 पूरा और दूसरे का आधा, तो इसको हटा के अब इसका आधा करेंगे। अभी हम तीसरे को तोड़ रहे थे क्योंकि 2 साल पूरे थे, तीसरे को कटिंग करना था। यहाँ 1 साल पूरा है, बस दूसरे को कटिंग करना है, तो इसका आधा 400 और इसका आधा 20, तो 800 400 1220, 1220 रुपया ब्याज आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। 1.5 साल का 1220 रुपया। बोलो समझे कैसे ब्याज निकालोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये गेम तब चल रहा है जब मूलधन दिया है। कब चल रहा है ये खेल, जब प्रिंसिपल दिया है। बी रिमेंबर है ना, ध्यान रखना, ठीक है, कीप रिमेंबर, ठीक है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो 1 साल 6 महीना 4 महीना कर लोगे ना कटिंग, क्लियर, वही लिंक करके दूसरे साल को काट देना, 6 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीने के हिसाब से दूसरे पे अप्लाई कर देना, है ना। क्लियर है। तो 1 साल प्लस 2 साल प्लस 3 साल प्लस में भी आ सकता है, लेकिन 3 साल प्लस में मेरे को लगता जाएगा। यदि 3 साल प्लस में जाएगा तो वही बताऊंगा आगे, है ना। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ तो मूलधन दिया था और चक्रवृद्धि, कहानी समझना, प्रिंसिपल दिया था, CI निकालना था। अब सवाल ऐसा बनाऊंगा, CI दिया है, मूलधन निकालना है। तो चलो देखो ज़रा, CI दिया है और मूलधन निकालना है ना। तो देखिए, जैसे समय है 2.5 साल, टाइम है आपका 2.5 वर्ष, है ना, 2.5 ईयर्स। क्लियर, समय है 2.5 वर्ष, 2.5 ईयर्स, है ना। रेट बोलो क्या पसंद करोगे, रेट आप बताओ। चलो आपके पसंद की रेट लेता हूँ आज, है ना। बताओ ज़रा क्या रेट लो। 14/2/7% लूँ क्या, 14/2/7% है ना, ठीक है। 14/2/7% क्या होता है, 1/7। आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, कितना दिया चक्रवृद्धि ब्याज, जानना चाहोगे। रुको मैं बना रहा हूँ सवाल। 49 49 98 98 7 105 105 और 32 1370 रुपये दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। आपको निकालना है मूलधन। अब देखो सवाल कैसे बदला, चक्रवृद्धि ब्याज दिया, मूलधन निकालना है। अभी तक सवाल कैसे थे, मूलधन। अभी तक सवाल ऐसे थे कि मूलधन दिया जाता था, मूलधन यानी कि उधार कितना लिया आपने, मूलधन यानी कि उधार कितना लिया आपने, वो आपको दिया जाता था। अब क्या है सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, मूलधन निकालना है। चलो देखो ज़रा करते हैं बात, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, मूलधन निकालना है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए मैं बताता हूँ आपको, है ना। कहानी ऐसी है कि अब हम क्या करेंगे, 2.5 साल है ना, 3 साल का ट्री बनाएंगे। कितने साल का ट्री बनाएंगे, 3 साल का ट्री। 1/7, 1/7 से 3 साल का ट्री कैसे बनेगा, 1 7 7 7, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। और 3 साल में मूलधन नीचे वाले के क्यूब से बनता क्या नहीं बनता, बताओ।
3 साल में मूलधन नीचे वाले के क्यूब से बनता कि नहीं बनता, बताओ। बोलो, क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना। 3 साल में मूलधन कैसे बनता? नीचे वाले के क्यूब से। क्लियर, इतनी सी बात है ना, नीचे वाले क्यूब से मूलधन बनता है। तो मूलधन निकालना है। अब यहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे? 3 साल का ट्री बनाएंगे। कितने साल का? 3 साल का, है ना। 3 साल का ट्री बना के इसमें से कितना काटना है? 2.5 साल। 3 साल में से कितना काटना है? 2.5 साल। मतलब हमने मूलधन कितना माना है? 343 यूनिट। ये चीज़ पहली बार में थोड़ी सी अटपटी सी लगेगी आपको, थोड़ी देर में आदत पड़ जाएगी, मेरे साथ बने रहो इधर, है ना। कितने साल का ट्री बनाओगे? 3 साल का। 1/7 आया, 1 7 7 7 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। क्लियर। 2.5 साल, 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज काटो इसमें से। 2.5 साल का, 2.5 साल का मतलब पहला साल पूरा, दूसरा साल पूरा, तीसरे का आधा करना है ना। तो चलो पहले साल पूरे की बात करें तो पहले साल का पूरा ब्याज कितना आएगा? 49 आएगा क्या? क्लियर। दूसरे साल का पूरा ब्याज कितना आएगा? 56 आएगा क्या, है ना। और तीसरा साल, है ना। तो तीसरा साल आधा चाहिए ना हमें। देखो आधा चाहिए कि नहीं चाहिए? तीसरा साल, है ना। तो तीसरे साल का हमें क्या चाहिए? आधा। तीसरे का क्या चाहिए? आधा, है ना। अब तीसरे का आधा, तीसरे साल का ब्याज बन रहा है 64, लेकिन 64 का कितना लेना है हमें? आधा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। चौंसठ का आधा। क्लियर, है ना। तो 49 + 7 56, 56 और 8 64, 64 का आधा। क्लियर। तो तीसरे का क्या लेना है? आधा। क्लियर, है ना। तीसरे का क्या लेना है? आधा। पहला साल पूरा, दूसरा साल पूरा, और तीसरे का क्या लेना है? आधा। क्लियर। 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज काटना है। आराम से शांति से समझो और सुनो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, है ना, है ना। जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया, मूलधन निकालना है हमें, 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज काटना है। समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काटेंगे? 3 साल का ट्री बनाना है हमेशा। 3 साल का ट्री, है ना। 2 और आधा 2.5। क्लियर। तो 3 साल के अंदर से 2.5 काटेंगे। क्लियर। तो पहला साल पूरा, दूसरा साल पूरा, तीसरे का आधा। तो तीसरा हो रहा है 64, 49 + 7 + 7 + 1, 49 + 7 + 7 + 1, 64, है ना। 64 का आधा कितना आएगा? 32। तो 49 + 56 + 32 जोड़ो ज़रा, ये 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा आपका। 49 + 56 105, 105 + 32, 105 + 32 कितना आएगा? 137। 2.5 वर्ष का CI, है ना। 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 137 यूनिट, है ना। तब सुनो मेरी बात, लड़ाई किन दो के बीच थी? चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन। आराम से शांति से ध्यान दो। तो देखो हमारा नकली मूलधन, नकली चक्रवृद्धि ब्याज दोनों तैयार है। हमारा नकली मूलधन 343 यूनिट है और नकली वाला चक्रवृद्धि ब्याज हमने 137 यूनिट बनाया कि नहीं बनाया? तो प्रिंसिपल और CI के बीच लड़ाई थी, तो CI 137 यूनिट और प्रिंसिपल 343 यूनिट, है ना। ये 137 यूनिट CI किसके बराबर दिया आपको? 1370 रुपये के बराबर दिया कि नहीं दिया? 137 यूनिट CI किसके बराबर दिया? 1370 रुपये के बराबर दिया कि नहीं दिया? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 137 यूनिट बराबर CI 1370 रुपये दिया कि नहीं दिया? इंटू 10 का रिलेशन है कि नहीं है? तो 343 इंटू 10 बताइए 3430 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? क्या करना है, क्या करना है? जब CI दिया हो मूलधन निकालना है ना, तो 1/7 है ना, दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच। इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है, थोड़ा रेयर क्वेश्चन है, थोड़ा अलग सवाल है, थोड़ा डिफरेंट सवाल है। इस सवाल को करने का तरीका क्या है, समझ आई बात, है ना। ये ऐसा सवाल आपको दिया नहीं है शीट में मैंने, ये मैं करवा रहा हूँ अलग से, है ना, है ना। सब कुछ कवर करते हुए चल रहा हूँ। तो 14 2/7% 1/7 होता है। ईजी है, ईजी है। ऐसा मत सोचना कि इसको टाल दो, छोड़ दो। टालने का जीवन में कुछ बचा ही नहीं है आपको, क्या ध्यान देना का। आप तो सिर्फ क्लास देखो ना यार, क्लास देखने से समझ आएगा आपको। मैं 2-3-4 बार ऐसे ही सवाल करवाऊंगा, अभी सब बैठ जाएगा दिमाग में, क्यों नहीं बैठेगा। 14 2/7% 1/7 होता है। 1/7 को क्या करेंगे? 1 7 7 7 7 का स्क्वायर ट्री बनाना आता है, और प्रिंसिपल 7 का क्यूब। क्लियर। अब प्रिंसिपल 343 यूनिट माना हमने,
नीचे वाले के क्यूब से मूलधन मानते 343 यूनिट, और 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2.5 साल का है, तो 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज काटो इसमें से, पहला साल पूरा, दूसरा साल पूरा, तीसरे का आधा, तो तीसरा हो रहा है 64, 64 का आधा 32, तो 49 + 56 + 32, तीनों को जोड़ेंगे 137, ये 137 यूनिट बराबर 1370 रुपये दिया इंटू 10, तो 343 इंटू 10 बताइए 3430 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो विद्यार्थियों, समझे कि नहीं समझे? क्लियर इतनी सी बात आप लोगों को है ना? तो मूलधन 3430 रुपये बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है क्या इतनी बात सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें? क्लियर। चलो एक और सवाल लेकर आता हूँ मैं आपके सामने, ये यहीं लिखता हूँ नीचे ही है ना। टाइम जैसे 2.5 साल दिया था है ना, अब आपको टाइम दिया है 2 सही 1/4 वर्ष है ना। रेट दिया है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या रेट लोगे बताओ, आप बताओ, चलो आपके हिसाब से रेट देता हूँ मैं। 20% 1/5 होता है ना, 20% रेट दिया है आपको, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, मूलधन निकालना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिया है, रुको सवाल बना लेता हूँ। 25 25 50 5 55 55 और 36 9, 55 और 9 कितना होता? 63, 1260 रुपये। ये है चक्रवृद्धि ब्याज है ना। फिर से एक बार जोड़ लूँ, 25 25 50 50 5 कितना होता? 55, 55 में 36 का 1/4 9, 55 + 9 64 है ना, 55 + 9 64, ओके। तो 1280 रुपये लो इसको। फिर ये है ना, 3 साल में से 2 साल पूरे काटेंगे, तीसरे साल का 1/4 करेंगे क्या? समझ आई बात? 1/5 का ट्री बना लूँ क्या? यहीं साइड में बना लूँ क्या, ताकि दोनों सवाल सामने दिखेंगे तो आप लिंक कर पाओगे क्या फ़र्क है ना। तो यहीं साइड में बना लूँ क्या? 1/5, 1 यहीं बना रहा हूँ ना, ध्यान देना। 1 5 5 5 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, इसको अलग कर दो है ना, इसको अलग कर दो यहाँ से, ठीक है। तीसरा साल, और मूलधन 5 के क्यूब से बनेगा क्या? यानी कि 125 है ना। दिख रहा ना, इतना छोटा छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना देखने में? यस दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ 1/7 एक साथ, यहाँ 1 5 5 5, क्लियर है ना। चलो अब कितना काटना है? 2 साल पूरा लेना है, तो चलो 2 साल तो पूरा ले। पहला साल पूरा आएगा 25 है ना, दूसरा साल 25 और 5 कितना है? 30, तीसरे का 1/4 है ना। वैसे तीसरा हो कितना रहा है? तीसरा हो रहा है 36 है ना, जोड़ लो 25 + 5 36, बट 1/4 36/4, 36/4, तो 36/4 9 होता क्या नहीं होता? तीसरे साल का 1/4 चाहिए ना आपको, तीसरे का चौथाई भाग, तीसरे साल का 1/4, समझ रहे हो? आधा तो आधा करा हमने 64/2, 1/4 तो 1/4 करा, तीसरे साल का हो रहा है 36, 36 का 1/4 है ना। समझदार है हम, इंसान कहते हैं हमें है ना। 25 + 30 55, 55 और 36/4 9 रुपये आ जाएगा क्या ये? तो 55 + 9 64 आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज 64 यूनिट बना कि नहीं बना? मूलधन 125 यूनिट और CI कितना बना? 64 यूनिट। ये 64 यूनिट CI आपको 1280 रुपये के बराबर दिया चक्रवृद्धि ब्याज। 64 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज बनाया ना हमने, ये 64 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज 1280 रुपये के बराबर दिया कि नहीं दिया? बताओ ज़रा। तो 64 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज 1280 रुपये के बराबर दिया कि नहीं दिया? 64 बराबर 1280, तो 125 बराबर कितना? तो बताओ इंटू 20 का रिलेशन है कि नहीं है? 64 बराबर 1280 इंटू 20 का रिलेशन है कि नहीं है? या फिर 64 का डबल 128 होता है? 64 का डबल 128 होता है, डबल करके 1 0, तो डबल करके 1 0 यानी कि इंटू 20, तो 125 × 20 करेंगे, तो 125 × 20, तो 125 का दुगना तो हो गया 250, 250 पे 0। बताओ 2500 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? तो प्रिंसिपल 2500 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ 1/2 होगा तो आधा करना, 2 साल 2.5 साल, 2 साल पूरे तीसरा आधा है ना, 2 साल पूरे तीसरे का 1/4। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? क्लियर। अब यहाँ आ जाता 2 वर्ष 73 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ एक और है ना, इसको कॉपी कर लो, आराम से देख लो है ना कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रही बात? ये 2.5 साल 1.5 साल की जो बीमारी है ना वो दूर कर रहा हूँ मैं आप लोगों की है ना। जो भी आपको दिक्कतें आती है 2.5 साल 3.5 साल, ये साल वो साल है ना,
ये सब दूर कर रहा हूँ मैं आपका, है ना। चलो इधर आ जाओ अभी। किताबी फॉर्मूले मेथड मत लगाना, किताब का सॉल्यूशन देख के बेवजह डरते हो आप लोग। नहीं करना हमें इतना बड़ा, नहीं रटना कोई फार्मूला। ये आपके किताब के सवाल जो पढ़ते हो ना आप, शारदा अर्धा किताबें, ये वो व्यापम की कोई किताब, RS अग्रवाल वगैरह, सब ऐसे उड़ जाएंगे, ठीक है ना। और कोई सवाल यदि समझ में नहीं आता, इधर उधर से कहीं से कर भी रहे हो, है ना, कहीं से सवाल आप कर भी रहे हो इधर उधर से कहीं से, तो एक चीज़ ध्यान रखना, यदि नहीं बन रहा वो सवाल, डाउट्स, हाँ डाउट्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम है ना आप लोगों की, तो डाउट्स के लिए मैंने हल निकाला है, रुको मैं बताता हूँ। आज की क्लास ख़त्म कर देता हूँ, फिर लास्ट में बताऊँगा, है ना। तो इधर देखो अभी आप लोग, कहानी क्या है। जैसे समय आया, टाइम आया 2 वर्ष और 73 दिन, है ना। समय आया 2 वर्ष और 73 दिन, क्लियर है ना। और रेट आया आपका, जैसे फॉर एग्जांपल समय आया 2 वर्ष 73 दिन और रेट आया आपका 25%। टाइम 2 वर्ष 73 दिन, रेट आया 25%। 25% होता है 1/4, है ना, ठीक है। CI दिया है आपको। अब CI कितना दिया मैं बताऊँ, सवाल बना लेता हूँ। 16 16 32 32 4 36, है ना। 36 और 5 41, 41 यानी कि चलो 4100 रुपये दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन निकालना है आपको, है ना। चलो भैया 1/4 बना ले, 1/4 1 4 4 4, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ ताकि दिखे आपको पूरा, है ना। 1 4 4 4, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, और प्रिंसिपल 4 का क्यूब होगा क्या, 4 का क्यूब यानी कि प्रिंसिपल 64 यूनिट। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। 4 का क्यूब यानी कि प्रिंसिपल 64 यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है ना। 2 वर्ष 73 दिन, आप जानते हो इसको कि 2 सही 1/5 वर्ष है कि नहीं, बताओ। तिहत्तर दिन 1/5, तो 2 सही 1/5 वर्ष है कि नहीं है। तो इसमें से क्या करेंगे, 2 साल पूरा लेंगे, तीसरे का 5वां भाग काट लेंगे क्या, है ना। चलो तो मूलधन तो बना लिया, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच की लड़ाई, मूलधन तो बना लिया 64 यूनिट। अब चक्रवृद्धि ब्याज 2 सही 1/5 वर्ष काट ले, 73 दिन 1/5 होता, थोड़ी देर पहले बताया था, रिपीट करके देखो, है ना। तो 2 साल पूरे और तीसरे का 1/5, तो पहला साल कितना आएगा 16, है ना। दूसरा साल कितना आएगा 16 और 4 20, है ना। और तीसरा साल वैसे है तो कितना 25, 16 4 20 20 4 24 और 1 25 आएगा, लेकिन तीसरे का 5वां भाग लेना है क्या, तो 25 का क्या लेंगे आप 5वां भाग बटा 5, है ना। तो 25 का 5वां भाग लोगे कि नहीं लोगे, क्लियर है, इतनी बात है ना, ठीक है। अब यदि यहाँ से मैं देखूँ 16 + 20 36 और ये 5 रुपये हो जाएगा ना, 41 आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। कितना आया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, बताओ 41 यूनिट आया कि नहीं आया। ये मूलधन और ये चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। कितना आया चक्रवृद्धि ब्याज 41 यूनिट। बोलो क्लियर है, इतनी बात है ना। अब ये 41 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज किसके बराबर दिया आपको, 4100 रुपये के बराबर दिया कि नहीं दिया। 41 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज 4100 रुपये के बराबर दिया कि नहीं दिया। इंटू 100 का रिलेशन है कि नहीं है, तो 64 × 100, बताओ मूलधन 6400 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। 64 × 100, बताओ मूलधन 6400 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्लियर है, समझे कि नहीं समझे, इतनी बात है ना। समझ रहे हो क्या गेम खेल रहा हूँ मैं, कैसे खेल रहा हूँ, 3 साल को कैसे काट काट के काम कर रहा हूँ। ये बेस्ट अप्रोच है इन सवालों को करने का, समझ आई बात आप लोगों को, क्लियर है ना। अब जैसे 2 वर्ष 4 महीना आ गया, तो अभी थोड़ी देर पहले नहीं बताया था मैंने कि भैया 2 वर्ष 4 माह 2 सही 1/3 होगा। 2 वर्ष 4 माह यानी कि 4/12, यानी कि 1/3 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा। 2 वर्ष 6 माह 2.5 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा। 73 दिन डेज में जो आता है ना, डेज में नॉर्मली 73 दिन ही आता है, या फिर
आपको चेंज करना है तो दिन को वर्ष में कैसे बदलते, जैसे फॉर एग्जांपल आराम से रोक के रिपीट कर करके देख लेना, है ना। जहाँ आपको लगे फिर से देखना वहाँ रोक दो, जहाँ लगे कॉपी करना है रोक दो, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करें 2 वर्ष और 73 दिन, है ना। तो दिन को वर्ष में कैसे बदलते, बटा 365 है ना। तो 1/5 वर्ष, तो बताइए 73 दिन 1/5 वर्ष हुआ कि नहीं हुआ। अब आपके मन में आया कि सर यदि 72 दिन आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो 72 दिन में 72/365, बस ये ऐसा ही रहेगा, नहीं कटेगा। 73 दिन तो कट जाएगा, 73 पंजे 365, तो 1/5 वर्ष, है ना। जो कट के सरल हो जाए उसी पे सवाल बनते हैं, जो कट के सरल हो जाए, है ना। जो कटने के बाद सरल न हो उसके ऊपर सवाल नहीं बनाया जाता, क्योंकि हम विद्यार्थियों से उसको सवाल हल करवाना है ना, दुश्मनी नहीं निकालनी, क्लियर। ऐसे पे सवाल कभी नहीं बनेगा कि 72/365, नहीं, सच बता रहा हूँ मैं आपको, कभी नहीं बनेगा। यदि इस प्रकार का सवाल बनता भी तो फिर हमसे दुश्मन निकालना चाह रहा है, बेवजह चाह रहा है कि हम समय बर्बाद करें, नहीं करेंगे समय बर्बाद, अगले सवाल पर बढ़ जाएंगे। कैलकुलेशन की कोई लिमिट नहीं होती, कैलकुलेशन की कोई लिमिट नहीं होती, है ना, क्लियर। तो उतना ही कैलकुलेशन सवाल वाला देता है जितना वो हमसे सॉल्व करवा सके उस पर्टिकुलर टाइम में एग्ज़ाम में, समझ आई बात, है ना। कुछ न कुछ लिंक ज़रूर होता है, ज़बरदस्ती बेवजह वो हमसे मेहनत नहीं करवाएगा, है ना, मजदूरी नहीं करवाएगा, क्लियर। तो 72 दिन 72/365, मान लो 2 वर्ष 73 दिन तो 1/5 हो गया। यदि 2 वर्ष 72 दिन होता तो इसको कैसे लिखते हम, 2 सही 72/365, बस ऐसे ही लिखते। और यहाँ करते तो कैसे करते, तीसरे का 72/365 करते, तीसरे का यानी कि 25 का 72/365 करके हल करते। जैसे भैया 1/5 है तो तीसरे का 1/5 कर रहे हैं हम, है ना, लेकिन 72/365 तीसरे का 72/365, तो तीसरा यानी कि 25, तो 25 का 72 इसको हल करके और यहाँ रखेंगे और रिलेशन बनाएंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है, समझ गए होंगे आप, है ना। लेकिन इतने तक जाना नहीं है हमें, बोलो समझ आई क्या बात आप लोगों को। अब देखो एक और चीज़, ये कैसा था, ये 2 साल प्लस में था, मान लो 1 साल प्लस में आ गया, 1.5 साल। ये तो 2 साल प्लस में था ना, 2 साल इतने दिन, 2 साल इतना महीना, 1 साल प्लस में आ गया तो क्या करेंगे। तो चिंता मत करो, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, इधर देखो, मान लो 1 साल प्लस में आया, है ना, सवाल आया 1.5 साल का, टाइम आया 1.5 वर्ष, है ना, और रेट आया माना कि भैया 20%, क्लियर है ना, रेट आया आपका 20%, क्लियर। 20% क्या होता है, 1/5, ठीक है। अब मान लो चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया आपका 800 रुपये, तो बताइए प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, हाँ देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। 1.5 साल रेट 20%, CI 800 रुपये, प्रिंसिपल निकालना है ना। अब सुनिए मेरी बात, 1.5 साल है ना, तो 1.5 साल में क्या करो, सिर्फ 2 साल का ट्री बनाओ। एक मिनट रुको यार, व्हाट इज़ दिस, हट भाग जा। हाँ तो 1.5 साल में अब 2 साल का ट्री बनाओ, केवल कितने साल का, 2 साल का, है ना। और 2 साल में मूलधन स्क्वायर से बनेगा कि नहीं बनेगा, ये 2 साल का ट्री बनाओ। 1/5 तो 1/5/5, पहला साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, और ये मूलधन 5 का स्क्वायर यानी कि 25 यूनिट, क्लियर। जब 1.5 साल आए तो 2 साल में से 1.5 साल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। 3 साल बनाने की क्या ज़रूरत है, 3 साल बना के करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, है ना। तो 3 साल की क्या ज़रूरत है, जब 1.5 साल की बात करें सवाल हमसे, तो 3 साल की क्या ज़रूरत है, 2 साल में से ही 1.5 साल कट जाएगा ना, क्लियर। यदि वो 2.5 साल बोलता तो 2.5 साल फिर 2 साल के अंदर से नहीं कटेगा, 2.5 साल के लिए 3 साल बनाना पड़ेगा, जो भी किया हमने पीछे। 1.5 साल बोलेगा तो 1.5 साल तो 2 साल में से ही कट के निकल जाएगा ना, समझ आ रही बात, क्लियर। तो 1/5 1/5/5 है ना। चलो देखो अब आगे, है ना। 3 साल का ट्री बनाओगे तो भी आंसर आएगा। मैं 3 साल का बना के भी आपको बता देता हूँ, ये इधर 3 साल का बना देता हूँ, है ना। 1/5/5/5, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, है ना, क्लियर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना, ठीक। ये प्रिंसिपल है ना। चलो तो करते हैं बात, है ना, ठीक है।
प्रिंसिपल 5 का क्यूब बनेगा यहाँ पे, है ना। ये 3 साल का ट्री बना सकते हो। यहाँ मूलधन क्या बना आपका 125 यूनिट, है ना। ये 3 साल के ट्री में से भी आप 1.5 साल काट सकते हो। 4 साल का ट्री बना के भी 1.5 साल काट सकते हो। 100 साल का ट्री बना पे भी 1.5 साल काट सकते हो। उत्तर नहीं बदलेगा, रास्ते बदलेंगे, मंजिल एक ही होगी, है ना। तो 3 साल में से 1.5 साल काट लो, 2 साल में से 1.5 साल काट लो, 4 साल में से काट लो। जब सबसे आंसर सेम ही आना है तो क्यों ना कम से कम मेहनत करें। तो 1.5 साल किस में से काटेंगे, 2 साल में से। समझे कि नहीं समझे बात को। 2 साल का ट्री कैसे बनेगा, 1/5, 1 5 5 5 का स्क्वायर 25। चलो 1.5 साल काटना है तो पहला साल तो पूरा लेंगे, यहाँ से बता दूंगा मैं करके। पहला साल पूरा 5 आएगा, फिर दूसरे साल का ब्याज तो 6 है, लेकिन दूसरे साल का आधा लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे, आधा बताओ। तो 6 का आधा 3, तो बताइए 1.5 साल का ब्याज टोटल 8 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा। पाँच प्लस 6/2 कितना आएगा, 3। तो 5 + 3 बताइए 8 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। और मूलधन बताइए 25 यूनिट है कि नहीं है। बोलो क्लियर, इतनी बात है ना। तो क्यों 1.5 साल ना आधा करना था ना, इसलिए आधा करा इसका। तो 6/2 3, 5 और 3 8। अब देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज 8 यूनिट बराबर 800 रुपये दिया कि नहीं दिया। 8 यूनिट बराबर यदि 800 रुपये, 8 यूनिट 800, तो 25 यूनिट बराबर 8 यूनिट बराबर 800, यानी कि 100 गुना है इंटू 100। तो 25 × 100 बताओ 2500 रुपये मूलधन आएगा कि नहीं आएगा। बहुत अच्छे सवाल है जो मैं आपको बहुत सस्ते में करवा रहा हूँ, है ना। समझ आ रही बात, क्लियर। तो बताइए मूलधन 2500 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि नहीं भैया मैं तो 3 साल में से ही 1.5 साल काटूंगा। 3 साल में से 1.5 साल काट लो। 1.5 साल काटोगे तो पहला साल तो पूरा लेना है 25, फिर दूसरे साल का आधा करना है। तो आप देखो दूसरे साल का आपको क्या करना है, आधा। पहला साल पूरा लेना है 1.5 साल। आप चाहो नहीं 3 साल के ऊपर ही मैं तो सवाल करूँगा। 3 साल में से 1.5 साल काट लो। पहला साल पूरा ले लो 25 और दूसरे का आधा। तो 25 और 5 30 है कि नहीं है। तो 30 का आधा देखो आप ज़रा, 15 आएगा। तो 25 + 15 टोटल चक्रवृद्धि ब्याज बताओ 40 यूनिट बना के नहीं बना, और मूलधन 125 यूनिट बना के नहीं बना। बोलो क्लियर है क्या इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। ठीक है, अब ये जो 40 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज है ये किसके बराबर दिया, 800 रुपये दिया कि नहीं दिया। अच्छा 40 में क्या गुणा किया होगा, 800 आया हुआ। 40 दूनी 80 और 1 0 इंटू 20 का रिलेशन है कि नहीं है। तो चलिए 125 × 20, 40 × 20 800, तो 125 × 20 बताइए कितना आएगा, 2500 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा इंटू 20 समझ में आया। 40 में क्या गुणा करें कि 800 आ जाए। सबसे पहले तो 8 बना लो आप, 2 का गुणा करेंगे 40 दूनी 80, लेकिन 1 0 और लगाना, तो 1 0 और 40 × 20 800 इंटू 20 का कनेक्शन है। 125 × 20 कर लो, देखो 2500 रुपये। फिर भी उत्तर आ रहा कि नहीं आ रहा। रास्ते बदल गए, मंजिल एक ही थी। और अब बताओ इसका कोई यूज़ हुआ क्या तीसरे साल का, हुआ ही नहीं। 1.5 साल में, समझ आई बात। अब सवाल ये है कि सर रास्ते अलग होने के बाद भी आंसर सेम कैसे आ जा रहा, उसके पीछे का क्या राज है। तो उसके पीछे का राज कुछ नहीं है, ये और ये दोनों एक ही चीज़ें। मत पढ़ो चक्कर में, फालतू क्यों टाइम वेस्ट करो, हो गया ना हमारा काम। तो कहने का मतलब 2 साल 3 साल 5 साल कितने साल का ट्री बना के उसमें से काट लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन मेरा सजेशन है कि जब 1 साल प्लस में आए तो 2 साल से ही बात बन जाएगी, 2 साल में से ही कट हो जाएगा। तो बस 2 साल बनाओ, ज़्यादा नहीं बनाना, है ना। समझ आई बात, क्लियर, समझ रहे हो ना। तो ये मैंने आपको बताया कि 1.5 साल, 1 साल 4 महीना, 1 साल 3 महीना, ये कैसे करोगे, है ना। अब आप जानते ही हो यदि 1 साल 4 महीना आया तो 4 महीने को वर्ष में कैसे बदलोगे, 4/12, तो 1 से ही 1/3 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा। 6 महीना आया तो 1.5 साल ही। 3 महीना आया तो 1 से ही 1/4 वर्ष होता है। समझ गए बात को, कैसे करना है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो मूलधन निकालना है। और इसके पहले हमने सवाल किए थे कि जब मूलधन दिया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ये सवाल कौन से सवाल थे, ये सवाल वो सवाल थे जहाँ पर क्या बोलते हैं वो, मतलब पूरा 2 साल पूरा 3 साल नहीं हो, टूटा हुआ साल हो, 2.5 साल 1.5 साल, ऐसे सवाल कैसे करेंगे ये मैंने आपको बताया, है ना। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात। मेरे को लग रहा है आज के लिए इतना खाना इनफ है आप लोगों के लिए, है ना। इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, 50 मिनट हो गए हैं, इनफ है आज के लिए शायद, ठीक है ना। क्लियर, तो चलिए बढ़ते आगे। बहुत जल्द आपके सामने क्वेश्चन भी प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, है ना, बहुत जल्द, ठीक है। चलिए ओके, बहुत बढ़िया, संघर्ष करें अच्छे से।
बढ़िया संघर्ष करें, लगन से मेहनत करें। समझ में आ रही बात क्लियर? मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक गाना है ना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के ही मिलेंगे साए बहार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के ही मिलेंगे साए बहार के। इस गाने को पूरा सुनना, आप लोग पूरा सुनना इस गाने को यूट्यूब पे। इतने शानदार शब्द, ऐसा मोटिवेशन आएगा, मज़ा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा। जो भी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से रिवाइज़ करो। अनलिमिटेड व्यूज़ दिए हैं ताकि सोते सोते देखो, सुबह उठो तो वीडियो चला के देखो, किसी बहाने से हमारी पढ़ाई होती रहे। समझ आ रही बात क्लियर? तो चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रिपीट करके देखें, कल आगे बढ़ते हैं और शीट को हम कल आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? आज मैंने शीट हाथ में नहीं ली, कल लेता हूँ हाथ में, ठीक है? आज कुछ अलग थोड़ा बताना था, ठीक? ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।